मखसूस नशस्तों के बारे में कई दफ़ा मेरी आपसे पहले भी बात हुई। आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो मैं खुद सवाल नहीं करता, मैं आपको आप ही की कुछ पुरानी स्टेटमेंट्स में वो सुनवा देता हूँ। ज़रा दिखाएं जी कि रिज़र्व सीटों के मामले पे गौर खान साहब क्या कहते रहे। वो सीटें हमारी है और हमें मिलने चाहिए, लेकिन आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। आपको लग रहा है कि अब मखसूस नशस्तों का जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना रिजर्व कर लिया, तो उसमें कोई आपको रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नज़र आ रहा है? अगर आईन कानून के मुताबिक फैसला हो तो हमारा केस है और हमें तो हर सूरत मिलना चाहिए। मखसूस नशस्तें प्रोपोर्शनेट की बुनियाद पे एलोकेट होती है और हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक हमें सीटें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट से हम तवक्को तो रखते हैं हर हाल में कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो गौर साहब, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को रखना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आप क्योंकि एक वकील भी हैं और फिर आप एक सियासतदान भी हैं, तो जब हम आपसे कहते थे कि आपकी जो तवक्कुआत हैं वो बड़ी गैर हकीकी हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक नहीं है, तो आप अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहते थे, तो वजह क्या थी? आप इतने ऑप्टिमिस्टिक क्यों थे? हामिद मीर साहब, थैंक यू। देखो, पहली बात तो ये कि अभी जो जजमेंट आई है इससे दुख सदमा हुआ है, मायूसी हुई है, और जब नाइंसाफ़ी हो जाती है तो आपको सदमा मायूसी हो जाती है, क्योंकि डाउन द लाइन जब ये केस अभी हो रहा था तो हमें ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि शायद 77 सीटें हमें ना मिले, 39 जो हमारे एमएनएस थे जो नोटिफाई हुए थे उससे प्रोपोर्शनेट तो शायद और आपके कुछ वकील जो हैं वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे। वो वकला भी कुछ ऑप्टिमिस्टिक थे और मुझे बताया भी यही गया था वो थी, लेकिन इसलिए उस पर बड़ी मायूसी हुई। लेकिन जो आपने क्लिप्स दिखाए हैं, एक तो पहले का है 2024 का, ये मार्च 2024 के बाद फिर 12 जुलाई 2024 को फैसला सुप्रीम कोर्ट का हमारे हक़ में ही आया था। बाकी यही तवक्को की जाती है किसी सुप्रीम कोर्ट से और जजेस से, और जब उन्होंने ओथ लिया हो कि जी इंसाफ पे मबनी फैसले आएंगे, तो हमें तवक्को तो ये ज़रूर थी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं मिलेगी। मीर साहब, जब इलेक्शन हुए 8 तारीख को, बाय 15 फरवरी नोटिफिकेशंस आ गए। 19 फरवरी को हमने सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी। 86 से मैंने नेशनल असम्बली के, 107 MPs पंजाब के, 90 MPs के PK के और 9 MPs इसके बेस पे हमने रिज़र्व सीटें मांगी थी। और रिज़र्व सीटें 22 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने सबको रिज़र्व सीटें देनी थी, जितनी भी उनकी जीती हुई सीटें थी और या बरानाम जीती हुई सीटें थी, उसके मुताबिक उनको सीटें मिली थी। ये सीटें हमारे लिए रखी गई थी और हमारी सीटें आगे लोगों में बांटी गई, तो ये तो गलत हुआ है। और खैबर पख्तूनख्वा में तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो जिन दो जमातों को हो रहा है वो PMLN है और JUIF है, उनको 9 सीटें जो है। देखो, बेसिकली जो सीटें उनको मिलेगी, KPK से हमें सीटें मिलनी थी, जो प्रोविंशियल असम्बली की सीटें, 2 किस्म की सीटें हमें मिलनी है KPK से, 8 हमें सीटें मिलेगी नेशनल असम्बली की और 11 सीटें नेशनल असम्बली की हमें मिलेगी पंजाब से। तो अब ये सीटें उन लोगों की तरफ चलेगी। इसमें जो प्रोविंशियल असम्बली की सीटें MPs की, इसमें हमें 21 सीटें मिलनी थी MPs की और 4 मिलनी थी उसकी अक़लियतों की। अब उसमें से 10 सीटें मिलेगी JUI को और 8 सीटें मिलेगी पीपल्स पार्टी को और बाकी सीटें ये 7 सीटें मिलेगी PMLN को और 30 सीटें मिलेगी पीपल्स पार्टी को और 1 सीट मिल जाएगी परवेज़ खटक साहब को। ये वाली सीटें ANP को भी शायद मिल जाए। तो जितने उन लोगों ने वहाँ जीती सीटें हैं, उनकी रिजर्व सीटें उनसे ज़्यादा हो जाए। अच्छा, अब ये जो नंबर्स गेम है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, तो इसको अगर हम सामने रखें तो कुल नशस्तों की तादाद है 145। अदालती फ़ैसले के तहत सूबाई असम्बली की 25 मखसूस नशस्तें खाली थी। अब इन पर तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान है वो बराजमान थे। तो अब ऐवान में मौजूद जो अपोजिशन की 5 जमातें हैं तो उनके 27 अरकान समेत अपोजिशन की मजमूई तादाद 52 हो जाएगी। 35 आज़ाद अरकान जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से अगर 22-23 अगर चले जाते हैं तो 73 का जो मैजिक नंबर है, तो फिर अली मीन गंडापुर साहब के लिए मसाइल नहीं पैदा हो जाएंगे? देखिए, कोशिश तो यही शायद कुछ लोग कर रहे होंगे और हमेशा से अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो कोई कंस्पेरेसी तो चल रही होती है, और ख़ासकर हमारी जो जिस तरह की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो बिलीव नहीं करती इन स्टेटस को पे और कानून और लॉ पे बड़ा बिलीव करते हैं, उनके ख़िलाफ़ तो कुछ लोग ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट रखते होते हैं जिनके फैमिली पॉलिटिक्स चल रहे होते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इन लोगों की कोई जो कंस्पेरेसी है या स्ट्रगल है वो कामयाब नहीं होगा फॉर वैराइटीज़ ऑफ रीज़न।
पहली बात तो ये है कि मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि हमारी 90 MNAs एंड 91 MPs हमने इलेक्शन कमीशन में वहाँ उनकी एफिडेविट जमा की थी। ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब हमने फरवरी में दिए, और ये सारे वो MPs थे जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद जब 6 मई को सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर आ गया और 12 जुलाई को जब फैसला आया तो हमारे 39 MPs जो है MNAs वो नोटिफाई हुए थे, लेकिन KP की असम्बली में हमारे 59 MPs जो थे वो PTI के नोटिफाई हुए थे। अब वो नोटिफिकेशन तो ख़त्म हुआ है, वो ख़त्म हो गए वहाँ से, लेकिन जितने MPs हमारे ने एफिडेविट फ़ाइल किए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद का नोटिफिकेशन और एफिडेविट इंटैक्ट है। तो हमारे जितने भी MPs हैं, ये जो 35 इंडिपेंडेंट है, ये दरअसल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं। जे अगर ये कोई कहता है कि ये इंडिपेंडेंट है, उनमें कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, हम जब नेशनल असम्बली में गए और हमने पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर अपॉइंट करना था, तो हमें इलेक्शन कमीशन के नेशनल असम्बली के सेक्रेटरी ने भी कहा और स्पीकर साहब ने कि हम आपको एक इंडिपेंडेंट ग्रुप तो नोटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी नोटिफाई नहीं हुई। फिर इलेक्शन कमीशन में जब हमने दरख्वास्त दी तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम आपका ये राइट नहीं डिनाई करते कि आप सुन्नी इत्तेहाद में हैं क्योंकि आपने ज्वाइनिंग की है, हमने आपको सिर्फ रिजर्व सीटें डिक्लाइन की थी। और हमारा नोटिफिकेशन आज भी 25 अप्रैल 2024 को नोटिफिकेशन हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने किया है, वो अभी भी नेशनल असम्बली की वेबसाइट पर भी है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है। हमारे MPs का नोटिफिकेशन बीच में इसलिए नहीं हुआ था कि बीच में वो सारा प्रोसेस रुक गया था 6 मई के डिसीजन के बाद, इसलिए हमारे MPs जो KPK में वो सारे के सारी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, इसलिए उसमें कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको आज़ाद तस्वुर। अच्छा, आज आप के एक MNA है, खैर वो तो पहले भी हमें पता था कि वो PMLN के साथ मिल चुके हैं, चौधरी उस्मान अली साहिवाल से, तो वो तो तहरीक इंसाफ के वोटों से जीते थे और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को उन्होंने शिकस्त दी थी। आज उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है। इस तरह के कुछ और भी हैं, 3 या 4 हैं। तो अगर MNAs आपके टूट के जा रहे हैं दूसरी तरफ, तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के MPs भी तो जा सकते हैं। नहीं, KPK के MPs भी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो सुन्नी इत्तेहाद में वो भी अप्लीकेबल होगा। अदरवाइज़ इन लोगों ने इनको बड़ी लालच दी गई है और उन पर सख्तियाँ भी की गई। भाई ये वो लोग हैं जो खान साहब के साथ डटे थे और इंशाल्लाह ताला रहेंगे और अपनी पार्टी के साथ ही रहेंगे। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उस्मान साहिवाल से, तो एक ही था, इसके साथ किची साहब थे, इसके साथ ज़रूर वो दूसरे थे। जो ये लोग थे 5 जो हमसे दूसरी पार्टी में चले गए थे और उन्होंने वोट दिया था 26वीं तरमीम में, ही इज़ वन ऑफ दोस्त, और उनको हमने पार्टी से निकाल दिया। हमने उनको कहा था, तो ये वो हमारे लोग जो नहीं रहे। आपको अली मीन गंडापुर साहब के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होती नज़र नहीं आ रही? नहीं, इंशाल्लाह ताला हम डट कर मुकाबला करेंगे और हर कोई का जो तहरीक लेके आएगा वो बेशक अपना शौक़ पूरा करे। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs और इंशाल्लाह ताला अवाम इसको नाकाम बनाएंगे।